हेलो गाइस, ये कोई लर्निंग वीडियो नहीं है। इसमें मैं आपके साथ एक इंसान की कहानी शेयर करूँगा। बेसिकली अपनी जर्नी शेयर करूँगा जो कि इस बिल्डिंग से स्टार्ट हुई थी 4 साल पहले। ये मेरा ऑफिस है एंड मार्केट की जर्नी भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, ट्रेडिंग वगैरह तो बंद है एंड ब्रेक पे आ रखा था, तो सोचा कुछ थॉट्स शेयर करूँ आपके साथ। एंड आई कैन गारंटी, ध्यान से सुनना, काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर 10-15 मिनट का टाइम हो तभी देखना यार, सब कुछ शेयर करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाऊँगा। सो जर्नी स्टार्ट होती है 2018 में। 2018 का मिड था आई थिंक, या सो जब ज़ेरोदा नया नया फेमस हुआ था एंड टीम में एक ऑफिस मेट था, बात चल रही थी कि ज़ेरोदा करके कोई ब्रोकर है, डिस्काउंटेड ब्रोकर है, बहुत कम ब्रोकरेज लेता है। सो ऐसे करके सब खुलवा रहे थे अकाउंट, तो खुलवा लिया उस टाइम पे। पता नहीं था, बट ये था कि हाँ, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के उससे खुलवाया था कि कुछ सीख के करेंगे। सो अकाउंट खुलवा लिया भाई। एंड अकाउंट खुलवाने के बाद वही जो सबके साथ होता है, टिप्स, न्यूज़ चैनल्स, कॉल्स वगैरह। बिकॉज नॉलेज नहीं थी उस टाइम, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बेस पे खुलवाया था कि सीख के कुछ करेंगे। सो दो दोस्तों ने स्टार्ट किया था। फिर एक मैम का कॉल आया कि हम इंट्राडे टिप्स वगैरह देते हैं। उस टाइम ये भी नहीं पता था इंट्राडे क्या होता है, बस ये पता था कि हाँ, किसी शेयर को बाय कर लो, अगर वो ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। फिर स्टार्ट किया, दो दोस्त थे, आगे जाके तीन भी हो गए थे। एक फ़नी स्टोरी भी है, शेयर करता हूँ थोड़ी आगे जाके। फिर मैम ने कॉल्स वगैरह देना स्टार्ट किया। एक दो दिन तो प्रॉफिट हुआ, काफ़ी खुशी हुई। हम कैलकुलेशंस करने लग गए कि डेली इतना हो रहा है, वीकली इतना हो जाएगा, सही है यार, मंथ में सैलरी का आधा तो निकल ही रहा है और क्या ही चाहिए। फिर बाद में लॉस हुआ, फिर छोड़ दिया कि बेकार है, ये सब चीज़ें छोड़ो। फिर उसके बाद वही टेलीग्राम, वेबसाइट्स और पता नहीं क्या क्या। बिकॉज पैसा दिख रहा था, बस सीखने का कोई मोटिव नहीं था। फिर काफ़ी बार अकाउंट ब्लॉक किया। फिर एक टाइम पे हुआ यार, सीख के करते हैं, खुद से करते हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं। अब खुद से करना था बट सीखा नहीं था, तो इक्विटी से स्टार्ट किया। उस टाइम पे लेवरेज भी अच्छा मिलता था आज के कंपैरिजन में, तो इक्विटी में शेयर्स बाय कर लेते थे। तो उस टाइम पे मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, हम लोगों की सुबह 8 to 5 शिफ्ट होती थी मॉर्निंग में। तो हम लोग आते थे उस टाइम पे, पता लगा था कि एसजीएक्स निफ्टी भी कुछ होता है, उसी हिसाब से हमारा जो निफ्टी है वो ओपन होता है। हमने कहा सिंपल है यार, एसजीएक्स प्लस दिखा रहा है तो बाय कर लो, माइनस दिखा रहा है तो सेल कर लेंगे, सिंपल। तो उस टाइम पे एक शेयर हुआ करता था सिप्ला, वो आई थिंक न्यूज़ में भी चल रहा था, आई थिंक उसका रिज़ल्ट था, पता नहीं क्या। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे ओपन होने का मार्केट। फिर फुल लेवरेज में बाय कर लिया हम लोगों ने, इक्विटी में लेके उसे बैठ गए, उससे बात कर रहे हैं, कम ऑन सिप्ला, कम ऑन। दोस्त अलग सिप्ला सिप्ला, मतलब फुल फन वे में, प्योर गैम्बलिंग, कोई लर्निंग नहीं, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं थी। एक होता है ना कि लत लग जाती है कि बस करना है, अगर खाली टाइम मिला कुछ नहीं कर रहे तो यही कर लेते हैं, तो वही था। फिर अकाउंट ब्लो वगैरह करके एक ब्रेक लिया कि अब नहीं करना। फिर ऑप्शंस में मैं इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में, दिवाली वाले दिन। उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि कुछ सी टाइप करने को बोलता है, मेरे को पता नहीं था। मेरा वो ऑप्शन का पहला ऑर्डर था उस दिन, उसने बैंक निफ्टी का कुछ ऑप्शन मेरे को टाइप कराया, उसने कहा ले ले, मैंने ले लिया। फिर लिया तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो गया, उसने बोला होल्ड कर भाई। मैंने कहा इसमें तो लॉस हो रहा है, कह रहा जाएगा जाएगा ऊपर जाएगा।
उस टाइम प्रीमियम डीके वगैरह कुछ पता था नहीं, होल्ड कर लिया, प्रॉफिट में बंद हुआ। फिर नेक्स्ट डे एक्सपायरी थी आई थिंक, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर वो ज़ीरो हो गया। फिर ऑप्शंस में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि इसमें जल्दी पैसा बनता है, ये नहीं दिख रहा था कि जल्दी जा भी सकता है। फिर वही ऑप्शन की जर्नी स्टार्ट हुई। 30-40 रुपए के ऑप्शंस ख़रीदे, OTM ऑप्शंस, वो एक दो बार 200-300 के हो भी गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ीरो हुए। सो ऑप्शंस में भी अच्छा खासा लॉस लिया, कैपिटल ब्लो किया बहुत बार। फिर 2020 में मेरा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, वेट। सो ये मैंने मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा ज़ेरोदा है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। अभी सुबह के 3:15 बज रहे हैं, आई डोंट नो ये दिखाया गया या नहीं, इनका कुछ मेंटेनेंस चल रहा होता है इस टाइम। कंसोल में प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड में मैं सेगमेंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहीं पे ट्रेड किया है। एंड 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं 2018 से ले लेता हूँ। 2018 जनवरी, 1 जनवरी 2018 टू कल तक का ले लेते हैं, मई 2022 में। तो कर देता हूँ अप्लाई, नेक्स्ट। तो ये 6.47 का लॉस आ रहा है, रियलाइज लॉस। नेट रियलाइज देखोगे तो 10 लाख समथिंग है, तो टोटल 10 लाख का लॉस मान के चलते हैं। एंड अगर मैं चार्जेस ब्रेकडाउन दिखाऊं तो 1,70,000 समथिंग तो ब्रोकरेज ही है इसमें, तो ये पूरा मिला के 2-2.5 लाख तो अलग चार्जेस ही होंगे। बाकी इसमें से मैं 2 लाख समथिंग तो एज अ गैम्बल ही मानता हूँ, जो मैंने 2019 में स्टार्टिंग में किया था ऑप्शन के टाइम पे। एंड बाकी का ये लॉस है जो है आपके सामने। आई डोंट नो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों मैटर करता है व्यूअर्स के लिए। मेरा मानना है नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। बाकी अगर ये माइनस की जगह +10 लाख होता तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला था। अभी -10 लाख है, तो मैं आपसे कुछ मांगने भी नहीं वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सो 2020 मार्च की बात है, जब नया नया न्यूज़ में कोरोना आया था। सो मैंने बैंक निफ्टी के एज ही पुट ऑप्शन लिए थे ओवरनाइट में। 35,000 इन्वेस्टेड था और मेरे को 400 का प्रीमियम मिला था। आई थिंक 2 या 3 लॉट लिए थे। तो उस टाइम रात में क्या हुआ था कि WHO ने कोरोना को एज अ पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया था, जिससे कि रात को डो फ्यूचर्स वगैरह आई थिंक लोअर सर्किट लग गया था, कुछ ऐसा हुआ था। अब मैं सुबह उठा 9 बजे, तो अपना मार्केट भी काफ़ी डाउन खुल रहा था। अब लोअर सर्किट वगैरह पता नहीं था मेरे को क्या होता है, फर्स्ट टाइम देखा था। तो जैसे ही मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, तो उसमें वो 300-400 की पुट ऑप्शन हो चुके थे 2500 रुपये के। तो मेरे को 1 लाख समथिंग का प्रॉफिट शो कर रहा था। अब पहली बात तो मेरे हाथ काँप रहे कि बुक करूँ ना करूँ, वेट करूँ। तो इतने में लोअर सर्किट लग चुका था। अब लोअर सर्किट लग गया था तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो नहीं रहे थे कुछ भी। फिर उन्होंने जब मार्केट ओपन करी तो थोड़ा ऊपर ओपन करी, जिससे कि स्पाइक में जो प्रॉफिट था वो चला गया। पूरा नहीं गया था, उसमें से 30-40 बचे थे, वो मैंने बुक कर लिए। फिर वो भी 1-2 दिन ओवर ट्रेडिंग करके ज़ीरो हो गया था। अब पैसा तो जा चुका था। फिर लग गया था लॉकडाउन, जॉब भी घर से चल रही थी, तो थोड़ा फ्रीडम था, जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो बच रहा था। सो उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। पैसा था नहीं, ये था कि बस सीखना है। सो टिप्स और इन सब चीज़ों से तो हम ऊपर उठ चुके थे, तो बचा था यूट्यूब। फिर यूट्यूब से स्टार्ट किया। जो भी ऑप्शन बाइंग सिखा रहा है मुझे सीखना है, नो मैटर उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे मेंटर्स मिले एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल। तो यही है यार कहने का मतलब, कि इतने सारे अच्छे मेंटर्स, ट्रेनर्स, कोचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, और इन्होंने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया था कभी ना कभी। तो इधर उधर जाने की ज़रूरत क्या ही है। तो 2020 में डिसाइड कर लिया था यार कि बनना तो ट्रेडर ही है।
एंड एक 5 इयर्स का टाइम फ्रेम, एक गोल डिसाइड किया था कि 5 इयर्स दूंगा इस प्रोफेशन को। बिकॉज जब आप किसी चीज़ में डीपली घुस जाते हो तो एक टाइम पे माइंड में आ जाता है ना कि हाँ यार यही करना है। तो वही है, 5 इयर्स का गोल बनाया था, 2.5 इयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा टाइम हो चुका है। आगे देखते हैं कैसा होता है। इस 10 लाख को रिकवर करने का मोटिव नहीं रहेगा, बस एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो यही एक स्टोरी थी यार, अभी तक की छोटी सी जर्नी थी। अगर आप भी कहीं रिलेट कर पा रहे हो, आपकी स्टोरी भी मैच होती है तो कमेंट करके बताओ। आई नो बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, बट वही खुद की मिस्टेक्स, लैक ऑफ कैपिटल एंड लॉसेस की वजह से नहीं कर पाते हैं, ना फैमिली को बता पाते हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि यार जब लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तभी शेयर करते हैं अपनी जर्नी एंड ऑल। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल जिनसे भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब लॉस फेस चल रहा होता है तब कैसा माइंडसेट रहता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज चल रही होती हैं माइंड में। एंड लॉस को भूल के ही ट्रेड करना पड़ता है पहला, बट कहीं ना कहीं माइंड में वो रहता ही है यार। तो यही है यार मेरी स्टोरी छोटी सी अभी तक की। बाकी आपकी भी थोड़ी बहुत सेम मैच करती है तो कमेंट करके बताओ यार। मैं तो यही कहूँगा कि एक टाइम फ्रेम, एक गोल डिसाइड करो और ट्राई करते रहो। क्या पता आप एक स्टेप दूर हो बस सक्सेस के। तो ट्राई करते रहो यार, छोटे कैपिटल से ट्राई करो। ऐसा कुछ नहीं है, 5-10 हज़ार में भी हो जाती है ऑप्शन बाइंग। एक्सपायरी पे ट्रेड करो बस। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू प्लान ऑप्शन बाइंग इन 10K, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, देख लेना। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।